अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या शादी के लिए इस्तिखारा करना ज़रूरी होता है? ये अक्सर सवाल किया जाता है कि शादी जो बच्चे बच्ची की हम करते हैं तो उसके लिए इस्तिखारा करना ज़रूरी होता है। इस्तिखारे के तरीके के हवाला से तो हम बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस्तिखारा खुद करना चाहिए, उसका तरीका क्या है वो हमारे दूसरे चैनल्स पर भी मौजूद है वीडियोस तफसीली कि इस्तिखारा करना कैसे करना है और उसका फ़ैसला कैसे करना है। लेकिन शादी के लिए क्या इस्तिखारा करना ज़रूरी है? चूँकि अमूमन हम सुनते आ रहे हैं कि शादी का तो जो भी लिखा है वही होना है और सारी चीज़ें। देखिए, बसा औकात ना हम कोई काम करके अल्लाह के ज़ुम्मे वो डाल देते हैं, यानी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। बाज़ काम होते हैं जो हम अपने फैसले से करते हैं और उसका फिर अगर वो फायदेमंद होता है तो ठीक है, नहीं तो नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार हम होते हैं। लेकिन बाज़ काम होते हैं जिनमें हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। इस्तिखारा भी एक ऐसा ही अमल है कि हम जो फैसला करने लगे हैं इसमें हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। हम कहते हैं कि या अल्लाह, हमें पता ही नहीं किसी चीज का, हमें पता ही नहीं है ये सही है या नहीं सही, हम इसका फैसला कर ही नहीं सकते, हम तेरी सुपुर्द कर रहे हैं, तू हमारे लिए अगर खैर है तो उससे खैर निकाल दे। तो यकीन जाने जब बंदा इस तरीके से करता है तो अल्लाह की जात उसके लिए वही करती है जो उसके लिए खैर हो। क्योंकि इस्तिखारे का माना ये है, अल्लाह अन्ना हाज़ल अम्रा, अल्लाह ये काम जो है, शादी है, बच्ची की शादी है, बच्चे की शादी है, अपनी शादी, जो भी, अल्लाह मैं ये फलां बिन फलां से करने लगा हूं या हम फलां बिन फलां से करने लगे हैं, तेरे यहां हमारे लिए ये चीज बेहतर है, हमारे दीनी लिहाज से, माली लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से ये अगर हमारे लिए बेहतर है तो तू हमें आसान कर दे इसको। यानी ये एक दुआ, इस्तिखारा एक तो बेहतर ना बेहतर के लिए फैसला करने का सबब बनता है, दूसरे नंबर पे वो आसान भी हो जाता है क्योंकि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तू जानता है, हम नहीं जानते। इस्तिखारे की जो दुआ है उसका मैं मफहूम बता रहा हूं कि अल्लाह तू जानता है, हम जानते ही कुछ नहीं है, हम तेरे ऊपर सुपुर्द कर रहे हैं सारा कुछ। अगर ये हमारे लिए दीन दुनिया माल मुआश के लिए नहीं बेहतर, इस काम को हमसे मोड़ ले और हमें इस काम से मोड़ ले, फिर खुद ब खुद अल्लाह ताला उसमें रुकावट पैदा करते हैं, आप चाह के भी नहीं कर पाते। तो ये इस तरह का काम होता है। तो इसलिए आप जो है वो अगर ये करते हैं तो आपके लिए बड़ा, यानी इस्तिखारा करते हैं और बार बार करते रहते हैं। जरूरी नहीं है सोना आप दुआ इस्तिखारा पढ़े, दुरकते पढ़े, दुआ इस्तिखारा करके हाथ उठा के चाहे दुआ कर ले कि या अल्लाह मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर है। तो यकीन करें, आप बार बार इस्तिखारा करें, आप गलत फैसला कर ही नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अलग तरीकाकार होता है। तो इस तरीके से जो है वो यानी इस्तिखारा किया जा सकता है। और फिर उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, वो जरूरी नहीं कि ख्वाब आए, ख्वाब आ भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, ख्वाब का आना जरूरी नहीं है, ख्वाब आ सकता है। और जरूरी नहीं कि सोते वक्त पढ़ें, दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा करेंगे, यानी आपने इस्तिखारा करने के बाद उस काम की तरफ चल पड़ना है, अल्लाह ने असबाब पैदा करना या नहीं करना, जो भी मामला है तो वो ये इस तरीके से करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर वो आपके लिए बेहतर है तो ही आप कर पाएंगे, अगर बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला उससे मोड़ लेंगे।